अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी और अब्बास। मैं हूं करीजुल ऐन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। This headline news is brought to you by पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। in association with गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं FBR की डिजिटाइजेशन के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। सफ़र तवील है, सबको मिलकर रुकावटें दूर करनी होंगी। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ पर तेज़ी से पेशरफ यकीनी बनानी है। पाकिस्तान के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए शबाना रोज़ मेहनत ज़रूरी है। टैक्स महसूलात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ इदारों में मौजूद सकम दूर करने होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों की कोशिशें इलाके तहसीन है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए वफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन करेगा। वज़ीर आज़म की मुतालिका इदारों को स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान में मुक़ीम गैर कानूनी अफराद की बेदखली का दूसरा मरहला। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों की वापसी की तारीख में तोसी न करने का फैसला। अगर कोई गैर कानूनी शख्स को घर या दुकान किराए पर देगा तो उसका जिम्मेदार खुद होगा। पाकिस्तान में अब वही आदमी रहेगा जिसके पास कानूनी दस्तावेजात होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा जा रहा है। सऊदी अरब समेत दीगर GCC ममालिक ने पाकिस्तान के जारी पासपोर्ट के इस्तेमाल की शिकायत की। हज़ारों की तादाद में फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े गए। कानूनी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तान का आला इख्तियाराती वफ़द जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा। अफगान तालिबान ने अमेरिकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असलहा अल-कायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। तालिबान ने मकामी कमांडर्स को अमेरिकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फरोग मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में ऑपरेशन 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल 1 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक ख्वारिज से फायरिंग के तबादले में 23 साला सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हुआ। ताल्लुक अटक से था। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद जवान बासित सिद्दीकी को खराज अकीदत पेश। हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त में गामजन है। बलूचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कोटा में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहते हैं हमारी सियासत बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। हमने तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना है। पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर डालने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन बहुत अहमियत का हामिल है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सूबों ने भी अपना किरदार अदा करना है। कोटा में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम तकरीब से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का खिताब। कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर अमल दरामद में बलूचिस्तान सबसे आगे होगा।
किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा नून लीग का मंशूर है। पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान की तारीफ कहते हैं। 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड्स के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइन कदम है। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट रिलीफ है। ख्वाजा साहब, ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आएं और रोजे गले पड़ जाएं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क्स। आर्मी एक्ट में अगर सिविलियंस को लाना होता तो उसमें अलग से लिखा जाता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि पिक एंड चूज किस तरह किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। जो जुर्म हुआ उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट भेजा जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाने का ऐलान। केनाज मंसूबे के खिलाफ PPI आज हैदराबाद में ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, 70,000 कुर्सियां लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कामयाबी जियालों की मेहनत का समर और अवाम के एतमाद का मजहर है। सबा तालपुर की कामयाबी जमहूरियत की फतेह है। शर्जील नामिन कहते हैं पीपल्स पार्टी किनाल के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि मुतनाज़ किनाल मनसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर और सक्खर में एहतजाजी जलसे होंगे। मनसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हल्का NA 213 में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहते हैं सबा तालपुर की कामयाबी पीपल्स पार्टी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। GDA और PTI को अवाम ने एक बार फिर मुस्तरद किया है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक की पेशरफ रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। हेलमेट न होने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15,217 मोटरसाइकिल सब, फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों की 1124 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 274 डंपर और टैंकर्स फिटनेस और ओवर स्पीड पर जब्त। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ओवर स्पीडिंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मोटरसाइकिल रक्षा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया कि माल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या मसला है। पंजाब हुकूमत को मुजाहिरीन को किसी और जगह बिठाने की हिदायत। PSL की वजह से ट्रैफिक बंद करके दुनिया को सिक्योरिटी मसाइल का तासुर ना दें। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें। पूरा शहर बंद ना करें। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। शदीद गर्मी के पेश नज़र आज़मीन हज के लिए AC वाले खैमे लगाए गए। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ के कराची के हाजी कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सबसे बड़ा मकसद ये है कि हाजियों को सहूलियात और मालूमात दी जाएंगी। सऊदी अरब में अच्छी रिहाइश के इंतजाम भी किए गए। खैमों में सामान के लिए छत भी होगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा बनाया है। मैदान अरफात के लिए 70% हाजियों को ट्रेन से रवाना किया जाएगा। कराची में इतवार से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 से 23 अप्रैल के दौरान कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। शहर में हवाओं के रुख में तब्दीली के बायस गर्मी बढ़ सकती है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई से मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खत पहुंचाया। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि बाज़ अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। दुश्मनों के इरादों पर गलबा हासिल करने की ज़रूरत है जिसके लिए ईरान तैयार है।
मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि अब्दुल्ला बिन जायद एक रोज़ा दौरे पर पीर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से मुलाकात और दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते के अमूर पर गुफ्तगू होगी। यूएई में शनाख्ती कार्ड के बजाय शहरी की शनाख्त की जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ। नए निज़ाम के तहत शहरी हुकूमती खिदमात हासिल करने या वोटिंग और एयरपोर्ट पर महज अपना चेहरा दिखाकर अपनी शनाख्त करवा सकेंगे। नया निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेगा और 1 साल के अंदर पूरे मुल्क में नाफिज हो सकता है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें मुआरके में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स आज रात 8 बजे आमने सामने होंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज कप्तान सऊद शकील का मुकाबला होगा लेफ्ट हैंड बैट्समैन कप्तान डेविड वार्नर से। रेली डूसो, मार्क चैपमैन क्वेटा के लिए और जेम्स वेंस और केन विलियमसन कराची के लिए बल्लेबाजी के जौहर दिखाएंगे।